आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। असम विधानसभा चुनाव की धरती पर इन दिनों जोहार झारखंड और जोहार जोहार काफ़ी ज़्यादा घूमता नजर आ रहा है और झारखंड के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त असम में डेरा डाले हुए हैं। चाहे वो एनडीए के नेता हो या फिर महागठबंधन के नेता हो, सभी ने असम चुनाव में फतह के लिए अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। और इस बीच असम में वो दिन और ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु बना जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बागान पहुंच गए। यानी कि उस वक्त सोशल मीडिया पर यह भी चलने लगा कि चाय वाला चाय बागान में चाय की खेती करता नजर आया। कई तरह की चीज़ें नजर आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय बागान में पहुंच करके एक संदेश देने की कोशिश की और खुद को जमीनी स्तर का नेता भी कायम किया। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अगर असम की बात करें तो असम में मुकाबला सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस में नहीं है, बल्कि इसमें जेएमएम भी मुख्य तौर पर अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करती नजर आ रही है। यानी कि सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है और इस बार कौन किस पर भारी है, बल्कि तीसरी पार्टी के तौर पर जेएमएम ने भी पूरा मोर्चा संभाल रखा है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए हमारी सहयोगी पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधे पूजा के पास चलेंगे और उनसे इस पूरी खबर में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि असम चुनाव को वो किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी अब वहां पर शुरू हो चुका है और वो कार्यक्रम लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। पूजा, अगर हम असम चुनाव की बात करें तो असम का ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। हिमंता बिस्वा शर्मा अपने 5 साल के जो कार्यकाल है उसके दम पर फिर से वोट अपील कर रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस भी है और साथ में उसकी झारखंड की सहयोगी जेएमएम भी। देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा का आसाम से बहुत पुराना रिश्ता रहा है और वो जिस एज अ मुख्यमंत्री वो लगातार काम करते आ रहे हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, भले ही उनको कई सारी विचारधाराएं राहुल गांधी की नहीं पसंद आती थी, ये जग जाहिर है और उनके अब बयानों से भी वो बहुत स्पष्ट होता है। लेकिन अब अगर हम लोग आसाम चुनाव की बात करते हैं रेखा, तो देखिए आसाम चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प इसलिए भी हो गया है क्योंकि वहाँ पर अब सिर्फ आदिवासियों के वोट की लड़ाई हो रही है। वहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा भी आदिवासियों के बीच जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टी ट्राइब्स के बीच में जाते हैं, यानी कि जो चाय बागान के जो आदिवासी हैं उनके पास जाते हैं। हेमंत सोरेन भी टी ट्राइब्स के पास जाते हैं, कल्पना सोरेन भी टी ट्राइब्स के पास जाती हैं। झारखंड सरकार में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी टी ट्राइब्स के बीच जाती हैं, दीपिका पांडे भी टी ट्राइब्स के बीच जाती हुई नज़र आती हैं। तो देखिए, जनरल जो जगह है, जो जनरल सीटें हैं, वहाँ पर तो ताकत लगाया ही जा रहा है, लेकिन आदिवासियों का वोट जो है वो अब सबको अपनी तरफ खींचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आदिवासियों की संख्या वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है आसाम में और लंबे समय से रह रहे हैं। एक सवाल आपसे रहेगा, चूँकि आपने बताया कि सभी नेता, सिर्फ पीएम मोदी ने, सभी जो है वो चाय बागान पहुँच रहे हैं और आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की पार्टी जो है वो खुद को इस चुनाव में सिर्फ एक प्रतिद्वंदी के तौर पर नहीं, बल्कि इस चुनाव में खुद को राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के नेता के तौर पर कायम करने की जद्दोजहद में लगी हुई है। तो क्या इसका फायदा उन्हें मिलेगा, क्योंकि झारखंड में तो मिला था? देखिए, मैं इस सवाल पर ज़रूर आऊँगी रेखा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से आदिवासियों को अपने तरफ लाने की कोशिश हो रही है। देखिए, कल्पना सोरेन का एक बयान जो है वो अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है रेखा, और उस वहाँ पर कल्पना सोरेन टी ट्राइब्स के साथ उनका सम्मान, उनका अधिकार और उनको रोज़गार से जोड़ना, उनका अस्तित्व, इन सारी चीज़ों को लेकर के वो बयान देती हुई नज़र आ रही है। हम चाहेंगे रेखा सबसे पहले आप अपने दर्शकों को कल्पना सोरेन का वो बयान सुनाइए। तो हमारे पास इस वक्त कुछ बयान भी हैं, चूँकि असम चुनाव से ऐसे ऐसे बयान निकल करके सामने आ रहे हैं जो जनता को लुभाने के लिए बेहद ही आकर्षित है, और वो ब्रांड चेहरा जिसने झारखंड में महागठबंधन को सत्ता में दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो कल्पना सोरेन है। और फिलहाल असम की धरती पर हर तरफ स्टार प्रचारक के तौर पर दिखती नजर आ रही हैं और उनकी आवाज़ सिर्फ झारखंड तक ही नहीं बल्कि असम में भी काफ़ी ज़्यादा बुलंद नजर आ रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है कल्पना सोरेन समेत अन्य नेताओं ने। आज असम में ये सवाल पूछा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में क्यों है। ये आप लोगों को पता ना होगा उन लोगों को कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने
आज आसाम में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की जो गारंटीज़ हैं, आसाम में कांग्रेस की सरकार बनने पर जो गारंटीज़ हैं उसको लॉन्च किया है और अन्य 4 सिटीज़ में भी तेजपुर, डिब्रूगढ़, सिलचर और यहाँ गुवाहाटी में मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया और कांग्रेस 5 महत्वपूर्ण गारंटी दे रही है। हम लोगों ने 11 पॉइंट्स रखे हैं, बट 5 महत्वपूर्ण जो गारंटीज़ है वो ये है कि हम लोग बिना किसी शर्त महिलाओं को 50,000 रुपये उनके खाते में डालेंगे ताकि वो स्वरोजगार से जुड़ सकें। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा जो कांग्रेस कर रही है वो 1250 रुपये यहाँ के सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए है और साथ ही साथ एक मंत्रालय होगा वेलफेयर के लिए, जहाँ बुजुर्गों का ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए कैसे फ्री कोचिंग की सुविधा हो, यह इंश्योर किया जाएगा। तीसरी गारंटी जो हमारी है वो 25 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ ट्रीटमेंट आसाम के हर नागरिक के लिए हम लोग कमिट कर रहे हैं ताकि उनका हार्ड अर्न मनी जो सेविंग्स हैं वो किसी गंभीर बीमारी की परिस्थिति में खर्च ना हो और वो अपने परिवार के लिए उसका उपयोग कर सके। सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट और फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर मिले। चौथी गारंटी जो हम ले रहे हैं वो इस बात की है कि 10 लाख एक सोनिया पट्टा जो है घोषित हैं जिनको बार बार रिन्यूअल करना पड़ता है। कांग्रेस इस बात की गारंटी देती है कि हम लोग उसको मियादी पट्टों में भूमिपुत्रों के लिए कन्वर्ट करेंगे। 5वीं गारंटी आसाम के सम्मान पहचान से जुड़ी हुई है और जुबिंदा को न्याय मिले इसके लिए कांग्रेस 100 दिन के अंदर जांच बिठा करके उनके दोषियों को सजा दिलवाएगी। तो आपने कल्पना मुर्मू सोरेन को भी सुना, दीपिका पांडे सिंह को भी सुना। महिला फिलहाल असम में काफ़ी ज़्यादा मुखर नज़र आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण है। और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए आदिवासी नेता हो, चाहे वो पुरुष नेता हो या फिर महिला नेत्री हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पूजा, अगर हम बात करें आदिवासी गढ़ में जिस तरीके से कल्पना सोरेन दहाड़ रही हैं, हेमंत सोरेन दहाड़ रहे हैं, जोहार जोहार की गूंज जो है वहाँ नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव बिल्कुल झारखंड की तर्ज पर लड़ा जा रहा है असम में। देखिए, जोहार ऐसे भी आदिवासियों में नमस्ते का प्रतीक होता है और झारखंड में तो इसकी नींव बहुत पहले ही रख दी गई थी कि जब भी मिलेंगे तो हम जोहार कहेंगे। शायद आज के डेट में हम भी जब किसी आदिवासी नेता से मिलते हैं तो उनको जोहार से ही उनका सम्मान करते हैं कि जोहार, नमस्ते बहुत रेयरली उनके पास निकलता है, लेकिन सभी लोग जोहार जोहार जो है वो असम में गूंजता नजर आ रहा है। देखिए, आदिवासी नेता केवल टी ट्राइब्स के पास सबसे ज़्यादा घूमते नजर आ रहे हैं क्योंकि आसाम में आदिवासी के मुद्दे को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रमुखता से अभी फिलहाल सभी लोग बात कर रहे हैं। देखिए, आसाम में कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है, साथ ही साथ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की भी सरकार रह चुकी है और दोनों में ही हेमंता विश्व शर्मा बतौर मुख्यमंत्री काम कर चुके हैं। दोनों टेन्योर जो है वो उनका काफ़ी अलग और ऐतिहासिक देखने को मिला था। कई फैसले उन्होंने आदिवासियों के लिए लिए थे। देखिए, कांग्रेस का जब शासन वहाँ पर था तो हेमंता विश्व शर्मा और बाकी अन्य नेताओं ने यहाँ पर आदिवासियों को उनकी पहचान टी ट्राइब्स के नाम से दी थी और उसके बाद उन्हें ऑफिशियल किया गया था। साथ ही कई विधेयक बनाए गए थे जिसके जरिए आदिवासियों को उनकी पहचान मिल सके, उनका अधिकार मिल सके, जिसका जिक्र अब हर जगह पर कांग्रेसी नेता करते आ रहे हैं, चाहे वो शिल्पी नेहा तिर्की हो या फिर दीपिका पांडे हो या फिर बंधु तिर्की हो या फिर यहाँ पर सुखदेव भगत की बात कर ले तो ये सभी नेता जो है वो झारखंड से आदिवासियों के बीच जा रहे, आसाम में चर्चा कर रहे हैं। और चाय बगान तो जो है वो फिलहाल आदिवासी नेताओं से ही एक गुलजार नजर आ रहा है। चाहे अगर हम लोग तमाम नेताओं की बात कर लें, कल्पना सोरेन तो आदिवासी जो महिलाएं वहाँ पर चाय बगान में चाय चुनती नजर आ रही हैं, उनके साथ उन्होंने सेल्फी भी लिया है और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर के अपनी बातों को भी रखा है। और जनता के बीच में खास तौर पर इसको लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है कि आखिर इस बार जनता जो है वो किसे अपना प्यार दिखाती है। देखिए, आदिवासियों की बात करते हैं तो आदिवासी यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर के हेमंत सोरेन के पास आ रहे हैं। देखिए, आसाम चुनाव की जब घोषणा नहीं हुई थी रेखा, उस टाइम से ही लगातार इस बात का चर्चा होने लगा था कि हेमंत सोरेन आसाम में चुनाव लड़ने वाले। अब एक
21 सीटों पर उनके प्रत्याशी मौजूद हैं और कई जो उम्मीदवार थे उनके नॉमिनेशन भी रद्द हुए थे। बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली थी। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आदिवासी किस तरीके से सारी चीज़ों को देखते हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर पहुँचे तो बहुत सभी लोगों की आशाएं उम्मीदें भी बढ़ी हैं, लेकिन क्या आदिवासी उन पर भरोसा करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी का भी 5 साल का कार्यकाल आदिवासी ने वहाँ पर देखा और हेमंता विश्व शर्मा ने चुनाव से ठीक पहले इसको लेकर के बहुत सारी बातें जो है वो की हैं और अपने कैबिनेट से प्रस्ताव भी पास किया है और इसको लेकर के अपनी बातों को भी रखा है। देखिए पूजा यहाँ पर एक सवाल रहेगा, एक सवाल इसलिए रहेगा चूंकि आपने कहा कि क्या वहाँ के जो आदिवासी है वो पीएम मोदी पर विश्वास करेंगे, चूंकि उनका कार्यकाल वहाँ 5 सालों का रहा है, लेकिन वहाँ के आदिवासी वहाँ की स्थानीयता में अपने हक और अधिकार की लड़ाई आज भी करते हैं, यानी कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ वहाँ के आदिवासी उठा भी नहीं पाते। यानी कि जो झारखंड के आदिवासी अंग्रेजों के ज़माने से बसे हुए हैं, एक लंबा वक्त उन्होंने उस राज्य को खुद के लिए दिया है, तो अब एक मान्यता की लड़ाई लंबे सालों से चल रही है, तो क्या वो अधिकार और हक उन्हें मिलेगा? देखिए वही मान्यता की बात जो है वो अब हेमंत सोरेन वहाँ करते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस वहाँ करती नजर आ रही है। उनका कहना है कि जो आदिवासियों को अब तक अधिकार नहीं मिला है अब उनको अधिकार हम दिलाएंगे, यानी कि आदिवासियों को अब तक उनका ज़मीनी पट्टा तक नहीं मिला है। रेखा, जो अंग्रेज़ों के समय से वहाँ पर रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब तक क्यों नहीं उन्हें वो मिल पाया है। ज़मीन उनकी है जब वो सालों सालों से वहाँ पर रह रहे हैं और अंग्रेज़ों को गए हुए रेखा काफ़ी लंबा समय हो चुका है। हम भारत का हम लोग अमृत काल मना रहे हैं और अमृत काल में भी अब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है रेखा कि क्या जो अपना कई पुश्त जो है वहाँ पर वो गुजार दिए, क्या उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्या उनको उनके ज़मीन का हक नहीं मिलना चाहिए। उन सारी चीज़ों को लेकर के अब वहाँ पर जो आदिवासी नेता है वो टारगेट करते नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस साफ तौर पर वहाँ पर इसको लेकर के बुलंद है कि हमने ही आप लोगों को टी ट्राइब्स और आदिवासियों का दर्जा जो है वो दिलाने का काम किया, कई विधेयक पास किए और इसका बखान वो हर जगह पर करती नज़र आ रही है। वहीं अगर हेमंता विश्व शर्मा की बात करेंगे तो हेमंता विश्व शर्मा वहाँ के नेटिव व्यक्ति हैं, वहाँ के नेटिव लैंग्वेजेस को वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब जो हेमंत सोरेन है चाहे कल्पना सोरेन है अपनी भाषा में वहाँ पर लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ हिंदी भाषा का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं ताकि लोग वहाँ पर समझ सके। और झारखंड से गए हुए आदिवासी हैं तो उनको संथाली और नागपुरी कई भाषाओं का ज़रूर वहाँ पर ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें वो जानते हैं, तो उसके ज़रिए वो बहुत सारी चीज़ों को रख भी पाते हैं। और वहाँ के अगर असमी भाषा की अगर हम लोग बात करते हैं तो असम की भाषा पर वहाँ पर ट्रांसलेटर उन सारी चीज़ों को ट्रांसलेट कर रहा है जो उनके साथ है। जो हेमंत सोरेन तो अपने प्रत्याशियों को लेकर के मंच पर अब सभाओं पर सभा कर रहे हैं, हर रोज़ वहाँ पर आना जाना है। और एक तस्वीर भी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, कई सारी सभाओं के बाद कुछ सुकून के पल, ऐसी भी तस्वीरें कल्पना सोरेन के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट हुई जहाँ पर वो एक होटल में रुके हुए हैं और वहाँ उस कमरे की तस्वीर है जहाँ पे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अकेले वहाँ बैठे हुए और उनका उसमें लिखा साफ तौर पर कमेंट है कि एक कई आसाम में सभाओं के बाद कुछ सुकून भरे पल यहाँ पर हम लोगों को मिले हैं। जिस तरीके से पार्टी ने पूरी ताकत असम में झोंकी है, जेएमएम पार्टी ने, चूंकि मुख्य मुकाबला वहाँ पर फिलहाल बीजेपी कांग्रेस में नजर आ रहा है, लेकिन इसमें हेमंत सोरेन की पार्टी पीछे नहीं है। ऐसा लग रहा है पूरा झारखंड कैबिनेट जा करके फिलहाल असम में बैठ गया है, लेकिन उस कैबिनेट में एकजुटता नहीं है, बिखराव है। देखिए बिखराव ज़रूर देखने को मिल रहा है और आसाम चुनाव को लेकर के तो देखिए बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर हुई। चाहे अगर हम लोग वो बात कर लेंगे आसाम चुनाव को लेकर के कि किस तरीके से चर्चा यहाँ पर हो रही है, चाहे चमरा लिंडा की हम लोग बात कर लेते हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। विनोद पांडे जो कि जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे तो शिल्पी नेहा तिर्की हैं, दीपिका पांडे हैं, तो ये तमाम नेता। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि सभी जेएमएम का जब स्टार प्रचारकों का लिस्ट जारी हुआ था रेखा, तो उसमें सभी के सभी मंत्री मौजूद थे, जितने भी जेएमएम के मंत्री हैं वो सभी लोग उसमें नज़र आ रहे थे, चाहे योगेंद्र प्रसाद हो, हफीजुल हसन हो, चाहे अगर हम
लोग बात कर लेंगे, यहाँ पर चमरा लिंडा की बात कर लेते हैं या फिर दीपक बिरवा की बात कर लेते हैं। तमाम मंत्री जो हैं वो वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और इसमें मुख्य 2 चेहरे जो है वो वहाँ पर कैंप किए हुए हैं। वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन है, वो वहाँ पर हैं और हर जगहों पर अलग अलग वो कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, कल्पना सोरेन ने अपने आप को राजनीति में इस तरीके से झोंका था जब हेमंत सोरेन जेल में थे कि झारखंड में उन्हें बहुत ही अच्छी सीटें मिली। ऐसी भी कई सीटें मिली जहां पर उम्मीद नहीं थी। ज़रूर संथाल की जो संथाल में इक्का दुक्का जो सीटें जो है वो बीजेपी के पाले में थी, वो भी उनके हाथ से चली गई। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कल्पना सोरेन का प्रभाव कितना ज़्यादा पड़ा था और आसाम में भी वही प्रभाव को मेंटेन करते हुए वहाँ पे जा रही हैं और एज अ स्टार प्रचारक भी हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी के नाते भी वो वहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही है और महिलाओं को आकर्षित करती नज़र आ रही हैं। महिलाओं को जो वहाँ पर आदिवासी होने के रूप में जो परेशानी झेलनी पड़ती है, उन सारी चीज़ों को वो वहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो एक महिला अगर एक महिला की परेशानियों के बारे में जिक्र करे एक पूरे भरी सभा में और उसका निपटारे का अगर जिक्र करे तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वो बहुत कनेक्टिविटी बनता है। देखिए, ज़रूर आसाम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये पूरा लड़ाई है, लेकिन जो यहाँ पर 19 अनुसूचित जाति सीटें वहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही साथ यहाँ पर जेएमएम के बीच में टक्कर रहने वाली है। और राष्ट्रीय स्तर का नेता जो है वो हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं बन चुके हैं रेखा, क्योंकि जब वो जेल गए थे और उसके बाद जब उनकी वापसी हुई थी तो लोगों ने उन्हें अपना, आदिवासियों के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी, लोग उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में देखने लगे थे आदिवासियों के बीच में, क्योंकि वो सब मानते हैं कि वो झुके नहीं और वो काम करते रहे। इसलिए कहीं ना कहीं झारखंड में एक बार फिर से उनकी सरकार यहाँ पर बनी है। बिल्कुल, झारखंड में उनकी सरकार बनी है और अब असम में सरकार तो नहीं, लेकिन हाँ, जीत के लिए विधायकों को सदन तक पहुंचाने की पूरी कवायद जेएमएम ने झोंक चुकी है ताकि वहां के आदिवासियों के मुद्दे को जेएमएम पार्टी असम विधानसभा के अंदर उठा सके, ताकि लंबे समय से जो एक मांग उनकी ओर से की जा रही है उस मांग की आवाज़ उस वक्त के मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचे। इसके लिए जेएमएम ने पूरी ताकत झोंकी है। सिर्फ जेएमएम ही नहीं, कांग्रेस और बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक चुकी है। धन्यवाद पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो असम विधानसभा चुनाव की सरगर्मी असम में नजर आ रही है। रोड शो हो, जनसभा हो, सभी में पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में असम में किसका परचम लहराता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।